हेलो स्टूडेंट क्लास 4 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से रिवीजन करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 3। कल मैंने एक्सरसाइज 2 बताया था, आज मैं आपको एक्सरसाइज 3 बता रहा हूँ कि यह देखिए क्या कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह है समय। बच्चों, समय ज़िंदगी में सबसे बहुमूल्य वस्तु है। वस्तु क्या कहिएगा, इसको वस्तु तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह दिखने वाला चीज़ नहीं है। तो समय जीवन में बड़ा ही बहुमूल्य क्या कहेंगे, इसे अमूल्य कहिए। यह एक अमूल्य धरोहर है जो हर व्यक्ति के जीवन में रहता है और समान रूप से उसको मिलता है मौका, उसे अवसर को प्राप्त करने का, उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। जैसा कि कहा गया है, व्यक्ति अपने सफलता और अपने असफलता का मार्गदर्शन स्वयं करता है। आप सफल होना चाहते हैं या आप असफल होना चाहते हैं, यह व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगर आप समय का अनुपालन अपने जीवन में अनुशासित होकर करेंगे, यदि आपने अपने जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए नियम बनाए और उस नियम का अक्षरशः पालन करेंगे, तो आपके जीवन में वह समय निश्चित आएगा कि आप उसको प्राप्त कर लेंगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जीवन के प्रत्येक क्षण का समय अमूल्य है। यदि उसका अक्षरशः पालन किया जाए तो व्यक्ति इच्छित लक्ष्य को अवश्य पा लेता है। जैसा कि यह एक चिंतन है, उसी तरह से समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय के महत्व को नज़रअंदाज कर उसे नष्ट करता है, एक दिन समय उसको नष्ट कर देता है। यह भी एक चिंतन है। इसी तरह से अब एक दोहा मैं आपको बताता हूँ। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी आप 4th क्लास में पढ़ते हैं। अभी से अगर आप 10 साल 15 10 साल 12 साल और सिर्फ 10 साल 12 साल और मेहनत कर लेते हैं, अपने जीवन को उस एक दिशा देते हैं, अनुशासित जीवन जीते हैं और शिक्षा के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जो जिज्ञासा होनी चाहिए वह हमेशा बढ़ी हुई होनी चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए आपको, और समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि किसी ने भी समय का सदुपयोग किया, आप उदाहरण इतिहास उल्टा कर देख लीजिए तो गांधी जी, नेहरू, एडिसन, मैडम क्यूरी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन इत्यादि जितने भी आपके नज़र में महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने समय के महत्व को समझा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मनुष्य ही नहीं वरन प्रकृति भी समय के अनुसार ही कार्य करती है। जैसे सूर्य, चंद्र, तारागण, धरती, सागर, आकाश सभी यह समय के ही शिष्य समान काम करते हैं। मनुष्य के जन्म एवं मृत्यु का समय भी ईश्वर द्वारा निश्चित है। मैं विधाता को प्रिय हूँ। जो लोग मुझे पहचानते हैं, मेरा महत्व समझते हैं, वे ईश्वर को प्रिय होते हैं। ईश्वर समय पर कार्य करने वालों की सहायता करता है। यह भी आपकी किताब में लिखा हुआ है। अब इस तरह से अब इसमें आप देखिए तो आपको अब यहाँ कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं आपके किताब में। अब यहाँ देखिए, ये उपसर्ग है। शब्द के पहले जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए प्रसन्न। अब इसके पहले हम अगर जोड़ देंगे तो यह शब्द क्या बन जाएगा, अप्रसन्न, जो इसका विलोम हो जाएगा। स्वस्थ, अब इसको हम जब देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अस्वस्थ, इसका विलोम हो जाएगा। इस तरह से कुछ शब्दों को जोड़ करके उसके विलोम भी बनाए जाते हैं उपसर्ग के द्वारा। और उसके बाद उपसर्ग वाले शब्द में क्या होता है कि परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ देखिए उसके नीचे पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का तो शशि, गृह का तो आलय, मित्र का तो दोस्त, सागर का तो जलधि, वृक्ष का तो पेड़, प्रशंसा का तो बड़ाई करना किसी के लिए। अब उसके बाद यहाँ देखिए उपसर्ग, पीछे पन्ना में आपको मैंने दिखाया प्रत्यय, उपसर्ग, और यहाँ है प्रत्यय। चूँकि यह शब्द के बाद लगता है तो यह भी बदल देता है शब्द को। तो यह शब्द जब प्रत्यय लगाते हैं तो यह भाववाचक संज्ञा बन जाता है। क्या बन जाता है, भाववाचक संज्ञा बन जाता है। उपसर्ग लगाने से क्या होता है, विलोम बनता है, और प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा शब्द की उत्पत्ति होती है। इस तरह से उसके बाद यहाँ वर्ण को विच्छेदित किया गया है। अब इस सारे वर्ण को मिला करके एक शब्द लिखना है।
अब देखिए यहाँ सौ म य समय, चूँकि यहाँ स के नीचे लगा हुआ जो है उसको हलंत कहा जाता है। इसका मतलब है कि इससे स्वर निकला हुआ है। तो अब इस पूरे स्वर को करने के लिए, इस पूरे अक्षर को वर्ण, पूरे व्यंजन को बनाने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ी है, तब यह पूरा वर्ण बनता है। तो यह पूरा वर्ण स बन जाएगा। यहाँ देखिए स में से स्वर की मात्रा को हटा दिया गया है क्योंकि अलग करना है, और यहाँ स में पूरा स लिखा गया है चूँकि यह व्यंजन है। क्योंकि स्वर और व्यंजन की परिभाषा क्या है? स्वर में बिना किसी व्यंजन के स्वर बनता है, और व्यंजन क्या है? स्वर की सहायता से व्यंजन बनते हैं। इस तरह से आप इसको पढ़िए और याद कीजिए।